जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के अपनी अपडेट पे हम बात करने वाले हैं जो एमआरएफए प्रोग्राम है, इसको लेकर के हुए एक बड़े उठापटक के बारे में। हम सब जानते हैं कि एमआरएफए प्रोग्राम ऑलरेडी काफी लेट है। अब तक इस पर निर्णय आ जाना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई हरकत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनमें हरकत दिखाई पड़ी है, ये कहीं ना कहीं इस चीज के लिए संदेह पैदा कर रही है कि इस प्रोग्राम में आंतरिक तौर पर कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि हाल ही के दिनों में हम सब ने देखा कि लॉकहीड मार्टिन अचानक से काफी एक्टिव हुई है, साब एक्टिव है, डसॉल्ट एविएशन की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, और अब बोइंग ने कुछ ऐसा कर दिया है जो इस चीज का प्रमाण दे रहा है कि एमआरएफए प्रोग्राम में कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हो रहा है। दरअसल बोइंग की तरफ से रिपोर्ट में ये कहा गया है कि F-18 सुपर हॉर्नेट, जिसको उन्होंने पहले एमआरएफए प्रोग्राम से बाहर कर लिया था, वो एक बार फिर से भारत के सामने आ चुका है। जी हाँ, इस समय बोइंग अपने F-15EX और F-18 सुपर हॉर्नेट दोनों को एमआरएफए प्रोग्राम में वापस लेकर के आ चुका है। और ये तब हुआ है जब यूएस गवर्नमेंट ने बोइंग को ये लाइसेंस प्रदान किया है कि वो भारत को F-15EX फाइटर जेट बेच सकता है। और ये लाइसेंस उन्हें 2021 में मिला था, लेकिन उस समय एक रिपोर्ट सामने आई थी कि बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को वापस बुला सकता है, और ऐसा हुआ भी था। लेकिन अब फिर से F-18 सुपर हॉर्नेट इस कंपटीशन को ज्वाइन कर चुका है। हालांकि बोइंग ने खुद इस चीज को कंफर्म किया है कि दोनों जेट टेबल पे बने रहेंगे। इंडियन एयरफोर्स को जरूरी जानकारियां प्रदान की जा रही हैं और रिस्पांस काफी पॉजिटिव है। और यहाँ पर बोइंग किसी भी हद तक इस एयरक्राफ्ट के लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर को ग्रैब करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि बोइंग ने ऑलरेडी ये क्लियर कर दिया है कि अगर उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र F-18 सुपर हॉर्नेट के ऑर्डर ना मिले तो उन्हें 2027 तक अपनी प्रोडक्शन लाइन को बंद करना पड़ सकता है। और बोइंग का मन तो नहीं है, लेकिन ऑर्डर की कमी की वजह से ऐसा उन्हें करना पड़ सकता है। और आपको बताते चले कि बोइंग ने पूर्व में जो ऑफर F-18 सुपर हॉर्नेट के दिए थे, वहां पर उन्होंने इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के हामी भरी थी और कहा था कि वो इंडिया के हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अमेरिका का रिकॉर्ड देख करके हमारे डिफेंस एनालिस्ट हमेशा से संदेहप्रद रहे हैं कि क्या अमेरिका जो बोलता है वो करने में सक्षम है, क्योंकि अमेरिकी जेट में इंडियन मेड वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करना इतना आसान भी नहीं होगा। और आने वाले समय में अगर कोई हर्डल आता है तो भारत उसको कैसे टैकल करेगा, ये भी भारत के लिए एक दिक्कत का विषय हो सकता है। क्योंकि अमेरिका ने आज तक जिन जिन देशों को अपने एयरक्राफ्ट बेचे हैं, कहीं न कहीं अमेरिका अपना स्वामित्व स्थापित करने की कोशिश वहां पर जरूर करता है। तो ये चीजें भारत को कहीं न कहीं परेशान कर सकती है। हालांकि बोइंग का जो दूसरा एयरक्राफ्ट है, इसे ज्यादा प्रबल दावेदार माना जा रहा है, जो कि है F-15EX, जो कि लेजेंडरी F-15 ईगल का एक इनहेंस्ड वेरिएंट है या अपग्रेडेड वेरिएंट है, जो कि बहुत सारी मॉडिफिकेशन के साथ आता है और ये 20 एयर टू एयर मिसाइल्स को एक साथ कैरी करने में सक्षम है, ऐसा वो क्लेम करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि F-15EX इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि इस समय यूरोफाइटर टाइफून और राफेल F-4 स्टैंडर्ड को चैलेंज कर सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की इसने अपनी कैपेबिलिटीज को प्रदर्शित किया है, भारतीय वायुसेना इसको इग्नोर तो नहीं कर सकती। हालांकि ये दोनों एयरक्राफ्ट इकलौते नहीं है जो अमेरिका के द्वारा ऑफर किए गए हों। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन भी पूरे जोश में इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुका है। और आपको पता होगा हाल ही में F-21 को लेकर के हमने डिस्कस भी किया था कि कैसे उनका जो एक बार फिर से ऑफर है भारत के सामने रखा जा रहा है, और यहाँ पर भारत उसको लेकर के इंटरेस्टेड है या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात माने तो उनका कहना है कि F-21 भारत के लिए सेंस बिल्कुल भी नहीं बनाता। वो एक रीब्रांडेड F-16 है, जिसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर देने से वो एक नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं हो जाएगा। ऑलरेडी इसके जो एडवांस वेरिएंट है वो बेचे जा रहे हैं, और भले लॉकहीड मार्टिन ये वादा करता हो कि F-21 भारत के अलावा किसी को नहीं बेचा जाएगा, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस प्रकार के जेट को ऑपरेट करने का अनुभव हमारे एडवर्सरीज के पास भी है। और सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट फिलहाल तो भारत के लिए सेंस नहीं बना रहे हैं। अगर सिंगल इंजन में जाना है तो फिर तेजस मार्क 2 का ही वेट कर लेना चाहिए, या हमें एडिशनल तेजस मार्क 1A की तरफ चले जाना चाहिए, बनिस्पत इसके कि हम सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट में F-21 जैसे जेट्स को सिलेक्ट करें। इसके बाद बारी आती है हमारे जो जेस 39 ग्रिपेन है, यानी कि साब का ग्रिपेन ई फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसने काफी ज्यादा इम्प्रेस किया है और साब जिस प्रकार से प्रतिबद्ध है वो काबिले तारीफ है। लेकिन फिर भी इनके चांसेस भी कम है, क्योंकि तेजस मार्क 2 कैपेबिलिटी वाइज ग्रिपेन को पीछे छोड़ देता है ऑन पेपर। और अगर हम HAL के सोर्सेस की बात माने तो जो चीजें ऑन पेपर है वही हमें प्रैक्टिकली भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऑलरेडी तेजस मार्क 2 में टेक्नोलॉजीज जो है वो प्रूवन है। और
उसमें तकरीबन 8 BVR मिसाइल हमें जो क्विक रिएक्शन मोड है, कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें देखने को मिलने वाली हैं और भी दूसरे जो एडवांस वेपन सिस्टम है वो कैरी करेगा। तो ऐसे में ग्रिपेन की भी संभावनाओं को वो कहीं न कहीं खत्म अवश्य कर रहा है। और SU-35 तो इस प्रोग्राम का या इस गेम का अंडरटेकर है, जो जाने के बाद अचानक से फिर वापस आ जाता है। और आप सबको पता होगा कि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के जो आला अधिकारी हैं, उनका एक बयान हाल ही में सर्कुलेट हुआ था, जहां पर उन्होंने भारत में SU-35 के डेमोन्स्ट्रेशन की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि भारत चाहे तो SU-35 का डेमोन्स्ट्रेशन ले सकता है, क्योंकि भारत ऑलरेडी सुखोई 30 MKI को यूज़ करता है, तो भारत भली भांति इनकी कैपेबिलिटी से परिचित है। ये एक कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है जिन्होंने सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन जो कि यूक्रेन के अगेंस्ट था, उसमें काफ़ी कहर बरपाया है। और ऐसे में उनका ये मानना है कि भारत अगर चाहे तो इसका लोकल प्रोडक्शन भी वो करने के लिए तैयार है। लेकिन क्योंकि भारत अपने ऑलरेडी सुखोई 30 MKI को अपग्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी हद तक कैपेबिलिटी वाइज SU-35 के सिमिलर पहुंच जाएंगे, तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं फिलहाल भारत के पास ऐसी कोई बड़ी वजह नहीं है कि वो SU-35 जैसे जो हैवी फाइटर्स हैं इनके तरफ जाए। अब यहाँ पर 2 कॉम्पिटिटर बचते हैं। हालांकि इसमें 3 हैं, लेकिन MiG-35 को हम बाहर ही करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कभी भी वो प्रोग्राम बंद हो सकता है, ऐसे आसार प्रबल हैं। तो यहाँ पर यूरोफाइटर टाइफून जो कि भारत आने वाले हैं एक्सरसाइज के दौरान, इस दौरान जो भारत के पायलट हैं, हमने भी हाल ही रिपोर्ट में कहा था कि वो इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे, उनको फिर से बताया जाएगा इस एयरक्राफ्ट के बारे में। और इस समय एयरबस से लेकर के जितनी भी संगत संस्थाएं हैं, सभी इस एयरक्राफ्ट को प्रमोट करने में पूरा जोर लगा चुकी हैं। लेकिन जो सबसे प्रबल दावेदार है वो हम सब जानते हैं कि राफेल F4 स्टैंडर्ड है। और राफेल के पक्ष में एक चीज जो कि काफी ज्यादा जाती है वो है भारत में इसका ऑलरेडी ऑपरेशनल होना। भारत और फ्रांस के जिस प्रकार के संबंध रहे हैं, चाहे वो मिराज या उसके पहले के एयरक्राफ्ट हो, भारत के संबंध काफी अच्छे रहे हैं, भारत का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। और क्योंकि भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रखी है ऑलरेडी, तो ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि नए टाइप के फाइटर एयरक्राफ्ट में फिर से उनको इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़े। और यही बात भारतीय वायुसेना के जो अधिकारी हैं वो कहते नजर आए हैं कि कॉमनैलिटी को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, वो एयरक्राफ्ट जो सर्विस में है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और अगर हम इस सेंस के हिसाब से बात करें तो फिर यहाँ पर निर्विरोध रूप से राफेल ही सबसे ऊपर है। हालांकि अभी भी ये प्रोग्राम कब फाइनलाइज होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन माना जा रहा है कि जनरल इलेक्शन के जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद MRFA का रिजल्ट भी डिसाइड हो जाएगा और इसके बाद आगे की जो कार्यवाही है वो शुरू करी जाएगी। हालांकि अब तो डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानने लगे हैं कि अगर ये प्रोग्राम 2026 तक खिंचता है तो फिर इसको स्क्रैप करके ये जो 18 से 20 बिलियन डॉलर्स की राशि है ये इंडिजिनस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करना हमारे लिए ज़्यादा हितकर होगा, क्योंकि ये ज़्यादा सेंस बनाएगा और ऐसे में हम अपने जो स्वदेशी एविएशन इंडस्ट्री है इसको विकसित कर पाएंगे। उनको जब इतनी फंडिंग मिलेगी तो वो अपने जो मशीनरी है उनको और एडवांस कर सकेंगे और उनका उत्साह भी चरम पर होगा। तो ऐसे में अगर ये प्रोग्राम 2025 को पार करता है तो उनका तर्क ये है कि फिर इसमें इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो पहला एयरक्राफ्ट अगर हम राफेल की बात करें तो 2029 से 30 के पहले नहीं मिलेगा। और ये वो दौर होगा जब तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन में ऑलरेडी आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, भारत को MRFA तुरंत फाइनलाइज करना चाहिए या स्क्रैप करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।